देखिए, रूल्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस। रूल्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस। ओके, नंबर वन रूल पर चलते हैं। टाइप वन। मैं जीरो वाला रूल अभी नहीं बता रही हूँ, टाइप वन से चलते हैं। टाइप वन, वी कैन कॉल इट ओपन कंडीशनल क्लॉज। हम इसको ओपन कंडीशनल क्लॉज कहकर पुकार सकते हैं। नोट कीजिए इसके बारे में। कंडीशनल क्लॉज contains a condition that may or may not be fulfilled। एक ऐसी कंडीशन, वो पूरी हो भी सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती है। इन अ क्लॉज ऑफ दिस टाइप, इस टाइप के क्लॉज में देयर इज नो इंडिकेशन whether the condition is likely to be fulfilled or not. This is known open conditional clause or factual conditional clause. By example, you can understand. एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है आपका, if you help me, this is a condition, this condition to be fulfilled, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इफ ये कंडीशन फुलफिल होती है, आई विल पे फॉर योर टी। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपके टी के लिए पे कर सकता हूँ। अब रूल देख लीजिए कि आपको क्या क्या देना होता है। ओपन कंडीशनल क्लॉज clauses have follow the following पैटर्न। देखिए पैटर्न क्या है। इफ से बिगिन होगा, या फिर अनलेस से बिगिन होगा, या फिर इवन इफ से बिगिन होगा, और शुड से भी हो जाता है, या फिर शुड से भी हो जाता है, या फिर शुड से बिगिन होगा। इनमें से किसी भी चीज से बिगिन हो, पहले वाले क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। पहले क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अब दूसरे क्लॉज में, जो सेकंड क्लॉज रहता है, ठीक, उस क्लॉज में सारे तरीके बता देंगे। कैन आ सकता है, सॉरी, कैन आ सकता है, विल या शैल। मैक्सिमम टाइम विल या शैल ही देखने को मिलेगा तुमको। विल या शैल आ सकता है, मे या माइट आ सकता है, मस्ट या
और टू आ सकता है। इतना ही काफी है। ठीक है। तो मैक्सिमम आपको विल या शैल देखने को मिलेगा, मे, माइट, मस्ट और टू कैन। अब ये कहाँ कहाँ आ सकते हैं ये देखिए आप लोग। एग्जाम्पल तो आपको मिल ही गया है। जैसे कि आपका एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जैसे इफ इट ड्रॉप्स, इफ आई ड्रॉप दिस, अगर मैं इस चीज को ड्रॉप करता हूं, इट विल, या फिर मे, या फिर ती, कोई भी क्वेश्चन पूछना है ओरली पूछिए, मैं देखने वाली नहीं हूँ उस पर जाकर, ठीक है। अगर आप में से कोई मैसेज कर रहा है तो, इफ आई ड्रॉप दिस इट विल, या फिर इट मे, या इट माइट, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब बताते हैं आपको कि आपको यूज कैसे करने हैं। यूज ऑफ कंडीशनल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। वी टॉक द फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर कंडीशन की बात करें, फ्यूचर कंडीशन, कौन, बेटा ईशु किट्टू नीचे है, टाइम हो गया बेटा। तो सिंपल सा हम यही रूल लगाएंगे, इफ यू डू नॉट स्टॉप स्मोकिंग यू विल नेवर गेट बेटर। ये तो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं। टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी विद मे या माइट। अब ये मत सोचिएगा मे पास्ट होगा या कुछ नहीं, आप मे लगाइए चाहे माइट लगाइए। देखा जाए तो माइट और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और ज्यादा अनसर्टेनिटी दिखाता है मे से भी ज्यादा। आप कुछ भी लगा सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, यू में, श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, विल में तो थी ही नहीं, इसमें बहुत कम हो गई। यू में फिनिश द वर्क टुडे। नेक्स्ट अगर हम देखें, टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन और इवेंट इज डाउटफुल, डाउटफुल नॉट अनसर्टेन, डाउटफुल, या फिर अनलाइकली, पॉसिबिलिटी उसकी बिल्कुल ना के बराबर है। आप डाउटफुल से याद रखिएगा। जैसे कि शुड ही गेट हियर, शुड लिखिए चाहे इफ लिखिए, बात एक ही होती है। शुड का एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, इफ ही गेट हियर या शुड ही गेट हियर। हाँ, अगर इसको आप इफ से लिखेंगे तो गेट्स आएगा, इफ ही गेट्स हियर। शुड से लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, शुड ही गेट हियर। आई कैन लेट यू नो। कैन जो है पूरी तरीके से डाउट शो करेगा। शुड ही गेट हियर टुडे, अगर वो आज यहाँ आते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, बता सकता हूँ ऐसे। ये ध्यान से देखिएगा अगला वाला। टू गिव एन इंस्ट्रक्शन और एडवाइस, अगर हम कंडीशन में कोई इंस्ट्रक्शन या एडवाइस दे रहे हैं
तो हम विद एन इम्परेटिव, इम्परेटिव यूज करेंगे एस। पहला वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट रहेगा, बस शुड वाले केस में मैंने बता दिया, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ यू यूज ग्लॉस पेंट, अगर आप ग्लॉस पेंट यूज करते हैं तो आगे इम्परेटिव आएगा। ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, क्लीन द सरफेस फर्स्ट, तो पहले सरफेस को क्लीन कर लीजिए। जैसे कि अब दूसरा भी एग्जांपल दे देती हूँ। इफ यू विजिट हिम नाउ, अगर आप उनसे अभी मिलेंगे, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स एंग्री, तो सरप्राइज मत होना यदि वो नाराज हो जाते हैं तो। और विल हो गया, विल हो गया, विल हो गया, विल, विल हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, use of me permission ability, मे का हमने यूज कर लिया अनसर्टेनिटी शो करने के लिए, डाउट के लिए कैन का यूज हो गया। और शुड और मस्ट, उसी must, would, would, तो यूज हो ही रहा है। मस्ट का यूज मस्ट और ought to, विल हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट और ought to को यूज करना। हम्म, देखिए नेक्स्ट, टू इंडिकेट a strong, necessary outcome और powerful obligation। ऑब्लिगेशन तो समझते ही हैं आप लोग, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब जरूरी है आपको ये करना, आउटकम, आउटकम, ओके। ऑब्लिगेशन में क्यों मार्क लगाया ना, तो एग्जाम्पल देखिए। इफ यू सी हिम, अगर आप उसको देखेंगे, यू मस्ट, आपको बतानी होगी, यू मस्ट टेल हिम द न्यूज, आपको उसको न्यूज बतानी होगी। अब देखिए ओवरऑल पूरा देखिए, जब आपकी ये कंडीशनल का जो फर्स्ट वाला रूल है, उस रूल में आपको जो है इफ लगाना है, इफ के बाद प्रेजेंट डेफिनेट लगाना है, अनलेस लगाइए, चाहे इवन इफ लगाइए, चाहे शुड लगाइए, सबका मीनिंग यदि होता है, नो डिफरेंस, रिप्लेसेबल है ये। अनलेस का मीनिंग जब तक नहीं होता है, ओके, इफ नॉट। इसके बाद पहला वाला जो आप क्लॉज लगाएंगे उसमें प्रेजेंट डेफिनेट लगाएंगे, नो डाउट। शुड लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, शुड अपने साथ फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है। उसके बाद अगर आप जनरली विल या शैल यूज करते हैं, और विल या शैल आपको ये दिखाता है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो फ्यूचर में जाकर उसकी पॉसिबिलिटी है। इफ यू डू नॉट स्टॉप स्मोकिंग यू विल नेवर गेट बेटर, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अगर आप पॉसिबिलिटी को अनसर्टेनिटी में लेकर जाने वाले हैं तो आगे आप विल या शैल यूज ना करके मे या माइट को शो कीजिए। मे या माइट आपके सेंटेंस में ये दिखाएगा कि सर्टेन नहीं है ना, डाउटफुल नहीं, सर्टेन नहीं है, श्योरिटी नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड यू मे फिनिश द वर्क टुडे, हो सकता है
अगर आप मेहनत करो, अगर आप मेहनत करोगे तो आप आज काम कंप्लीट कर लोगे। अब हम जब ये बात कह रहे हैं तो कर लोगे वाले सेंस में हमें अनसर्टेनिटी हो रही है कि भैया मेहनत करने के बाद भी शायद ये काम होगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं। कैन या कुड, कैन हम यूज करेंगे जहाँ पूरी तरीके से डाउटफुल होंगे। तो शुड ही गेट हियर, अगर वो आज यहाँ आ जाए तो मैं आपको बता दूं, ऐसे इस टाइप से। और जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देना हो तो आगे आप कोई टेंस यूज ना करें, ना कैन यूज करें, ना माइट यूज करें, ना मे, ना शैल, ना शुड। सीधे इंपरेटिव में सेंटेंस लिख दें, जो दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने। इफ यू यूज ग्लॉस पेंट, क्लीन द सरफेस फर्स्ट। अगर आपको ऑब्लिगेशन या आउटकम बताना है, ठीक है, मेन ऑब्लिगेशन ही पर ही फोकस कीजिएगा। ऑब्लिगेशन समझते हैं ना, कि एक आपकी बाउंड ड्यूटी है, आपको ये करना ही करना है, ठीक है। और ऑब्लिगेशन की बात होगी तो आपको क्या करना होगा, मस्ट या ऑट टू का यूज करना होगा। ऑट टू भी आ जाएगा यहाँ पर। इफ यू सी हिम, यू मस्ट टेल हिम द न्यूज। अभी तक जो 10th के बच्चे थे ना, उन्होंने भी सिर्फ इफ के बाद मैंने बताया होगा कि प्रेजेंट डेफिनेट लगाओ, अगले सेंटेंस में विल या शैल लगाओ। लेकिन विल या शैल के अलावा भी तुमको कभी मे, कभी माइट, कभी मस्ट, कभी ऑट टू, ये सब भी देखने को मिल रहे होंगे। तो अब आप बिल्कुल क्लैरिटी ले आइएगा कि अगर ये देखने को मिल रहे हैं तो इनका मीनिंग ये है। जबकि 90% आपको हमेशा इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनेट प्लस विल या शैल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 90% वही देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको ये चीजें देखने को मिल रही है तो कंफ्यूज मत होइएगा, सबके मीनिंग आपको क्लैरिटी के साथ आई गए होंगे। अब कंडीशन के दूसरे रूल पर आ जाते हैं, आज कंप्लीट तो होंगे नहीं। सेकेंड रूल पर आ जाते हैं। टाइप सेकेंड। हाइपोथेटिकल कंडीशनल क्लॉज, हाइपोथेटिकल कंडीशनल क्लॉज। A type second conditional clause contains a condition that may be theoretical combined with improbability or unreality. The कंडीशन ये स्टेट करती है, कंडीशन stated is not likely to be fulfilled। कंडीशन जो है वो शायद फुलफिल्ड नहीं होने जा रही है। दे आर कॉल्ड अनरियल और हाइपोथेटिकल। इनको अनरियल या हाइपोथेटिकल कंडीशन कहकर पुकारते हैं। इसका सिंपल सा रूल है, सिंपल सा ही रूल है इसका। तो इन सच क्लॉजेस द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। इसमें भी वही आपका इफ भी हो सकता है, अनलेस भी हो सकता है, इवन इफ हो सकता है, और इफ ओनली भी हो सकता है। इफ ओनली, इफ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बताए जा रहे हैं। कभी बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम वो भी दे रखा था, ठीक है। फिर आगे आप लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के साथ अब वर्ब भी यूज होता है। सेंटेंस बता देंगे अभी।
और आगे लगाएंगे वुड। और वुड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? वुड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है बच्चों? हम्म। हम्म। कौन सी फॉर्म यूज होती है वुड के साथ? अरे, किसी को नहीं पता? रियली? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वुड के साथ क्या? क्यों भी दिव्यांगना? कौन सी फॉर्म यूज होती है दिव्यांगना? अपूर्वा? कौन सी फॉर्म? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? मैम किसके साथ? वुड 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 के साथ। वुड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? आरोही। वुड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की? देव? सेकंड नो। होती है देव? सर। हम्म। मैम बेस होती थर्ड है। थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, बचा फर्स्ट। गुड मॉडल मैम है। फर्स्ट होती है शायद। मैम बेस हमेशा होती है। फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसीलिए मैंने डिस्कस किया कि सब लोग के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा। अब एग्जाम्पल देखिए इसके। इफ शी वॉन द रेस, आई वुड प्रेज हर। क्या मीनिंग होगा? इफ शी वॉन द रेस आई वुड प्रेज हर। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मीन्स क्या? क्लॉज कंटेन्स अ कंडीशन डेस मे बी थियोरेटिकल कंबाइंड विद इम्प्रोबेबिलिटी या अनरियलिटी। मतलब क्या? मतलब क्या इसका हिंदी में मीनिंग क्या निकालेंगे? इफ शी वॉन द रेस आई वुड प्रेज हर, क्या मतलब निकालेंगे हिंदी में? हम्म। अगर वो जीत जाए तो उसकी तारीफ करूंगी। करेंगे? करेंगे? करूंगी करूंगी। हाँ, अगर वो रेस जीते, अगर वो रेस जीते तो हम उसकी तारीफ करें। अगर वो रेस जीते तो हम उसकी तारीफ करें। दूसरे सेंटेंस में लिखूं अगर, इफ आई वर यू आई वुड नॉट फॉलो दिस, मीन्स क्या? व्हाट इट मीन्स? इफ आई वर यू आई वुड नॉट फॉलो दिस। कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये फॉलो ना करता। होता नहीं है बेटा, होता नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं ये फॉलो ना करूं। क्योंकि अगर तुम होता बोलोगे तो काम हो गया, और अब आप उसका हिस्सा बन ही नहीं सकते। अगर मैं नाइन्थ में होती, अगर मैं टेंथ में होती, तो मैं बहुत अच्छे से ये वाला काम करती। तो अब मैं नाइन्थ और टेंथ में तो, इस जन्म में तो दोबारा नहीं हो सकती ना। ये तो काम हो गया। जब आप कंडीशन सेकंड वाला टाइप लगाते हैं, उस कंडीशन में अनरियलिटी शो करने के लिए हमारा जो वर्क है वो फ्यूचर तक जाता नहीं है, फ्यूचर तक सिर्फ हम विश कर रहे होते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, दिस इज ऑल्सो अ विश। मैं ये फॉलो ना करूं, दिस इज ऑल्सो अ विश। 1% चांस है कि मैं तुम्हारी जगह हो जाऊं, तो हो सकता है फॉलो नहीं करूं, चांस बन रहे हैं ना। अगर आप रेस जीत जाएं, चांस बन रहे हैं ना जीतने के। लेकिन ये सेंटेंस ये दिखा रहा है कि चांसेस जो है वो 1 या 2% ही है, जीतने वाली हो नहीं तुम। अगर तुम रेस जीत जाओ ना, रेस कर दो। अगर तुम ये काम कर लो ना, तो मैं ये कर दूं, पक्का भरोसा है ये काम तुम कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी आप वो काम करने गए नहीं हैं, उस काम में पड़े नहीं है अभी आप। तो ये चीज फ्यूचर में जाकर खत्म नहीं हो रही है।
फ्यूचर में जाने के लिए एक विश सी डाली जा रही है कि अगर आप फ्यूचर में ये काम करें तो हम ऐसे करें। ओके। क्लैरिटी आई दोनों में। अब आते हैं टाइप थ्री पर। टाइप थ्री। टाइप थ्री। अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, जो भी कह रहे थे ना, जो वही बच्चा मीनिंग बता रहा था। टाइप थ्री कंडीशनल clauses contain a condition that was not fulfilled in the past. In such clauses, the past perfect form of the verb is used. इसमें टोटली अनलाइकली होता है, लिख लीजिए इसको भी। द सिंपल पास्ट form indicates an unreal or unlikely condition in the present or future point of view. The past perfect, past perfect यहाँ तो पहले लिखा हुआ है, past is close, the past perfect form of the verb is used. The past perfect shows an unfulfilled condition in the past. Okay. तो इसका जो आपका रूल रहेगा, आप इफ लगाइए या अनलेस लगाइए या इफ ओनली लगाइए। उसके बाद आपका रहेगा सिंपल पास्ट का कोई नीड नहीं है इसमें, पास्ट परफेक्ट का ही। इफ ओनली लगाइए और यहाँ लगाइए आप पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद लगाइए वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है। वुड हैव। हम्म। एग्जाम्पल देखिए। इफ ही हैड
सीन हर, अगर वो उसे देख लेता, हम्म, अगर वो उसे देख लेता, ही वुड हैव बीन एंग्री, तो वो नाराज हो जाता। मीन्स पास्ट में कुछ हुआ ही नहीं, तो अब नाराज होने के चांसेस ही नहीं है। और और एग्जाम्पल एक और बताती हूँ। इफ आई हैड नॉट वॉच्ड दैट फिल्म, अगर मैं वो फिल्म ना देखता, आई वुड हैव हैड मोर टाइम, तो मेरे पास कुछ ज्यादा ही समय होता। लेकिन दिक्कत क्या हुई, बट आई वॉच्ड इट, दिक्कत ये हुई कि मैं तो अब देख चुका, अब क्या कर सकता हूँ। अगर मैं वो फिल्म ना देखता ना, तो मेरे पास अभी 3 घंटे और होते अपने काम को फिनिश करने के लिए। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा रोने से, अब तो टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता तो ये काम ऐसे होता। तो ये 3 टाइप के ही ओके हैं। जीरो कंडीशनल का नीड है नहीं। इसमें कहीं किसी को डाउट हो रहा हो तो पूछ लीजिए आप लोग। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। तुम लोगों को मैंने एंट्री इसलिए दे दी कि इनका, ये तो तुम सब लोगों के काम की चीजें हैं, सारे बच्चे के काम की चीजें हैं। कंडीशनल मैम सबके में है। नमस्ते। नमस्ते। मैम नमस्ते। 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 10th के बच्चों तुम लोग जा सकते हो क्या? 9th का भी हो ही गया है काम। 9th को अगर कुछ और करना हो, 9th भी जा सकते हो। यू कैन गो। हो गया काम। अब इन लोगों का कराना है सिंगल वर्ड का ऐसे। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो बच्चे 9th में बाद में ओके आए मैम। हैं, है ना, जो बच्चे बाद में आए हैं वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। ओके और मैम। फिर डाउट्स हो, मैं कल प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराऊंगी इसी की, कंडीशनल की। ठीक है, ओके आप लोग लीव कर सकते हैं 9th के बच्चे भी। मैम मैम जीरो तो नमस्ते। आप कल करवाएंगी? जीरो का तुम लोग मना मैम कर अभी भेज दीजिए, कुछ लिखना जी, रह गया था। जीरो का मना कर रहे थे ना तुम, कि जीरो मैम का। मैम नहीं मना कर दी थी कि टाइप हाँ, जीरो नहीं करना है। टाइप जीरो करोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। अब ये सारे कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो थोड़ा और कंफ्यूजन बढ़ेगा, फिर कंफ्यूजन की क्लैरिटी आएगी। अब एकदम मर्ज करने लग जाओगे, हेड कहीं लगाओगे, सेकंड फॉर्म कहीं लगाओगे, जीरो भी बता दिया तो और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए छोड़ दिया जीरो वाला। ओके। मैम नमस्ते। नमस्ते बच्चा। मैम अभी भेज दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में भेज रही हूँ, इसको तैयार कर लो, कल मैं इसका प्रैक्टिस वाला करा देती हूँ। आज एनी हाँ मैम तो। कल कितने बजे होगी? कल बेटा उसी टाइम पर होगी। आज बहुत बारिश हो रही थी, मैं फंस गई थी बारिश में, चांसेस लग नहीं रहे थे तुम्हारा बैच लेने के। उस इतनी टाइम होगी जो तुम्हारा टाइम है, 3:30। ओके। परसों नहीं होगी, परसों किसी की भी नहीं होगी ट्यूशन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। चलो, 12th क्लास आप लोग आ जाओ, अपने सिंगल वर्ड वाले 80 के लिए मैंने भेजा है। और आप इस पर डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करते हैं, मुझे लगता है रिज्वाइन ही करना पड़ेगा, 1 मिनट रह गया इनकी मीटिंग का। चले गए मुझे लगता है ये सारे लोग। रिज्वाइन ही कर लेते हैं ना, दोबारा भेज देते हैं। चले।